हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पढ़े थे और इस वीडियो में हम गोल्गी अपर्चर से शुरू करने वाले थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्गी अपर्चर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलो गोल्जी। ठीक है, गोल्जी अपर्चर का जो नाम पड़ा या जो गोल्जी नाम पड़ा वो कैमिलो गोल्जी के नाम पर रखा गया था, उनके टाइटल पे डाला गया था। कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन रखता है वो। ठीक है, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज्ड होते हैं इन अ स्टैक कॉल्ड द सिस्टर्न। ठीक है, उनके इस तरह के अरेंजमेंट को सिस्टर्न कहा गया है। उसके इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहा है बच्चे? तो उसके तरह के अरेंजमेंट को सिस्टर्न कहा गया है। एंड दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव अ कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो जो गोल्गी अपर्चर मेम्ब्रेन है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन रखता है मेम्ब्रेन ऑफ ईआर से। ठीक है, एंड therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system बनाता है। ठीक है, यानी वो ER के मेम्ब्रेन से जुड़कर एक another portion बना देता है। कैसा पोर्शन बच्चे? तो कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा है? क्योंकि गोल्गी अपर्चर और ER के मिलने से एक नए तरह का मेम्ब्रेन सिस्टम तैयार हो रहा है। ठीक है, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER, यानी वो मटेरियल जो ER के पास सिंथेसाइज होता है इस पैक्ड एंड डिस्पैचेस टू वेरियस टारगेट। ठीक है, उसे पैक्ड करती है सेल के अंदर के सारे ऑर्गेनल्स काम करते हैं इस तरह से, उसे पैक्ड होता है, डिस्पैच किया जाता है उसके टारगेट पे भेजने के लिए इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपर्चर। वो काम कौन करता है? वो काम गोल्गी अपर्चर करता है इनसाइड और आउटसाइड सेल के भेजने के लिए। ठीक है, इट्स फंक्शन इंक्लूडेड, क्या फंक्शन होता है? स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन यानी बदलाव करना, पैकेजिंग करना उस प्रोडक्ट का इन वेसल्स के अंदर। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम अ सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपर्चर। क्या कह रहा है? कुछ केसेस में ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल शुगर की मदद से गोल्गी अपर्चर में बनता है। ठीक है, एंड द गोल्गी अपर्चर इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स टू। ठीक है, तो गोल्गी अपर्चर क्या करता है? लाइसोसोम के फंक्शंस में या उससे बनाने के फंक्शंस में भी यूज किया जाता है, उसके फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपका कुछ कैमिलो गोल्जी जिन्होंने गोल्गी अपर्चर को फाइंड किया था उनके बारे में दिया गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म ब्रेसिया में, नियर ब्रेसिया, ठीक है, में हुआ था इन 1843 में। वो मेडिसिन की स्टडी किए थे पाविया से, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। ठीक, ग्रेजुएशन 1865 में किया और उन्होंने पाविया के हॉस्पिटल में एट सेंट मैथ्यू में काम भी किया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करते रहे और इन्वेस्टिगेशन करते करते इन्होंने सबसे पहले नर्वस सिस्टम पे किया अपने इन द लिटिल किचन ऑफ हिज हॉस्पिटल में वो रिसर्च कर रहे थे। ठीक, और उन्होंने ही हैड कन्वर्टेड इनटू लैबोरेटरी, जो किचन को उन्होंने लैबोरेटरी में चेंज कर दिया था और उसमें वो उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। इस तरह स्टडी करते हुए Golgi carried out was a revolutionary method of staining an individual nerve and a cell structure के बारे में find out किया। This method is referred to as the black reaction के नाम पे उस method को refer किया गया। This method uses a weak solution of silver nitrate। तो क्या method था बच्चे? इसमें solution जो use किया था वो silver nitrate था and it's particularly valuable in tracing the process and most delicate ramifications of cell। ठीक है, All through his life he continued to work in this line। इसी पे वो काम करते रहे, मॉडिफाइंग करता रहा, चीजों को इन्होंने इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करते हुए इस टेक्निक को फाइंड आउट किया। गोल्जी रिसीव द हाईएस्ट ऑनर एंड अवार्ड इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ हिज वर्क। उनके लिए उन्हें बहुत ही ऑनर अवार्ड किया गया। ठीक, इसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला 1906 में इन द सैंटियागो रामोनी कैसल में फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, टॉपिक आते हैं लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम के, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी कि जो गोल्गी अपर्चर है इज आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम के फॉर्मेशन में गोल्गी अपर्चर का बहुत ज्यादा
इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लाइसोसोम क्या पढ़ते हैं। तो लाइसोसोम आर काइंड ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजल है, यानी सिस्टम ऑफ द सेल, यानी सेल से निकलने वाला, सेल सिस्टम से निकलने वाला एक वेस्ट डिस्पोजल है। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग मेनी फॉरेन मटेरियल। क्या करता है, तो लाइसोसोम सेल को क्लीन रखने में मदद करता है, क्योंकि ये बहुत सारे फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर देता है, एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को भी। बॉर्न आउट मतलब जो खराब हो चुके सेल ऑर्गेनल्स है उन्हें भी क्लीन आउट करने में मदद करता है। फॉरेन मटेरियल इंटर द सेल, जब वो सेल फॉरेन मटेरियल जो है वो सेल में इंटर करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फूड, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल, यानी जो पुराने हो चुकी ऑर्गेनल्स हो चुकी होती है, जो एंड अप यानी खत्म हो जाती है इन द लाइसोसोम, विच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेस। लाइसोसोम्स की खासियत है कि उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, पीसेस में बदल देता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे, कैसे कर पाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दे कंटेन अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, यानी पाचन यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो पचा देते हैं उसे, एंड कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन, जो उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म मटेरियल को ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल, जैसे कि क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में कि जब सेल डैमेज हो जाती है, मतलब एक वक्त तक ही सेल होती है, जब वो डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम में ब्रस्ट वो फट जाता है, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। एंजाइम क्या करती है, अपने ही सेल को क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है। देयरफॉर लाइसोसोम को, ये देखिए याद रखिए, मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बैग भी कहा जाता है, वैसे ही लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये फट कर उसे क्लीन करने का काम करती है। एंड स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक, यानी थैलियो जैसी होती है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ भरी होती है, ठीक है। यानी ये जो लाइसोसोम है इसमें ये थैलीनुमा होती है, और इसमें क्या भरा होता है बच्चे, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम आपका भरा होता है। दिस एंजाइम आर मेड बाय आरईआर। कौन ये एंजाइम बनता कैसे है, तो वही आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस, मैंने बताया एनर्जी हाउस या पावर हाउस भी कह सकते हैं, सेल का जाना जाता है। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सेल को अपनी केमिकल एक्टिविटी करने के लिए, लाइफ को अपने केमिकल एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, एंड एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल की, एंड द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी। तो बॉडी क्या करती है, उस एनर्जी को यूज करती है जो एटीपी में स्टोर्ड है, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल करती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, ठीक है, यानी बाहर की जो होती है वो बहुत छिद्रनुमा यानी पोरस में बहुत सारे छेद होते हैं उसमें, while the inner membrane is deeply folded, लेकिन अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, and this fold create a large surface area for ATP generating chemical reaction, यानी यही फोल्ड कैपेबल बनाती है उस सरफेस को कि वो ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस कर सके। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर अ स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स हैं इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी खुद की डीएनए होती है एंड राइबोसोम्स होते हैं, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कैपेबल होता है अपना खुद का प्रोटीन बनाने के लिए। आगे आते हैं प्लास्टिड्स पे। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में इसलिए मौजूद होता है बच्चे क्योंकि उन्हें क्लोरोफिल की जरूरत होती है जो उन्हें प्लास्टिड से मिलता है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड, जिसमें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी कलर्ड प्लास्टिड, एंड ल्यूकोप्लास्ट यानी व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूको मतलब व्हाइट होता है, ठीक है, तो व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड जिसे कहा जाता है। प्लास्टिड कंटेनिंग अ पिगमेंट क्लोरोफिल, यही क्लोरोफिल कंटेन करता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, क्लोरोप्लास्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा कि प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, और इसे ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट इसी की मदद से, ठीक है। एंड द क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस
ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन ऑफ टू क्लोरोफिल। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है आप उसका जनरेशन सिर्फ ग्रीन से मत लीजिएगा, अलग अलग कलर के पिगमेंट भी मौजूद होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं फलों का रंग, जब वो, अगर आप सेब को ले लीजिए तो सेब स्टार्टिंग में जब वो छोटा होता है तो वो हरा होता है, जब वो जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपना रंग बदल देता है, उसके पिगमेंट का रंग बदल जाता है तो वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग पिगमेंट अलग अलग रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स, ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो प्राइमरी ऑर्गेनल होता है, यानी शुरुआती ऑर्गेनल्स होता है, इन विच मटेरियल सच एज द स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेनुली आर स्टोर्ड। ठीक है, यानी इसमें क्या आपका स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ये स्टोर्ड होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर, बहुत सारे लेयर्स होती हैं एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को स्ट्रोमा कहा जाता है। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ही मिलती जुलती होती हैं इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, यानी उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को देखें तो प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ही मिलता जुलता होता है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए, प्लास्टिड्स के भी अपने खुद की डीएनए होती है और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, हम आगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर अ स्टोर्ड सैक, यानी स्टोरेज सैक, यानी थैलियां होती हैं, स्टोर्ड सैक होती है, थैलियों जैसा फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेन रखता है, सॉलिड और लिक्विड भी। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में वैक्यूल की जो थैलियां होती है बच्चे वो छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है। देखिए डिफरेंसेस में ये डिफरेंसेस भी आते हैं सेल वॉल के अलावा, सेल वॉल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, उसी तरह से जो वैक्यूल है ये भी एक डिफरेंसेस है, जिसमें एनिमल सेल में सेल वैक्यूल जो है उसकी साइज छोटी हो जाती है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। एंड द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सॉइल वॉल्यूम, यानी सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में कभी कभी वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो 50 से 90% तक का हिस्सा कंटेन, यानी उतनी जगह वो ऑक्यूपाई कर लेता है। इन अ प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ अ सेल सेप, यानी जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो सेल सेप यानी सेल सॉल्यूशन से भरा होता है, एंड प्रोवाइड अ टर्बिडिटी, और उसकी वजह से जाहिर सी बात है आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बैलून होता है वो जब आप उसमें पानी भरते हैं तो वो अंदर भरे हुए पानी की वजह से वो एक शेप कंटेन कर लेता है, और अंदर पानी होने की वजह से उसमें थोड़ी सी रिगिडिटी और टर्गिडिटी आ जाती है। ठीक है, यानी थोड़ा सा कठोरपन आ जाता है, बिकॉज वो उसको एक शेप दे देता है और वो शेप चेंज नहीं करता जब तक कि हम उसमें के मौजूद पानी को बाहर ना निकाल दे। तो इसी तरह से प्लांट सेल में मौजूद जो वैक्यूल होता है उसमें भरे हुए सेप सॉल्यूशन की वजह से या सेप सॉल्यूशन की वजह से वो उसे टर्गिडिटी या रिगिडिटी देते हैं सेल को। एंड मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन अ वैक्यूल, यानी बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं लाइफ के लिए वो वैक्यूल में ही स्टोर्ड होता है। दिस इंक्लूड, देखिए क्या क्या स्टोर होता है, तो वहां ये नीचे दिया हुआ है, तो ये इंक्लूड करता है क्या क्या, तो ये इंक्लूड करता है आपका अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन भी कंटेन करता है। अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें यानी अमीबा की, तो द फूड वैक्यूल कंटेनिंग द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ठीक है, तो अमीबा की बात करें तो इसके वैक्यूल में, अमीबा के वैक्यूल में क्या होता है बच्चे, तो अमीबा का शेप आप कुछ भी बना सकते हैं, वो कुछ भी आप ऐसा अमीबा का बना सकते हैं। तो अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है तो वो वैक्यूल उस अमीबा के अंदर उसके फूड कंटेनिंग का काम करता है, यानी उसका जो फूड है वो उस फूड वैक्यूल में कंटेंट होता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें यानी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, वैक्यूल उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, यानी क्या करने के लिए, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे एक्सपेल करने के लिए और कुछ वेस्ट को भी सेल से एक्सपेल करने के लिए मौजूद रहता है। ठीक, एक लास्ट पैराग्राफ और है वो देख लेते हैं। इट्स सेल डज एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर, हर सेल अपने स्ट्रक्चर एक्वायर करती है एंड एबिलिटी होती है उसमें फंक्शन करने की बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। वो कैसे हो सकता है बच्चे, क्योंकि उसके अंदर में मौजूद जो मेम्ब्रेन है वो काम करती है, ऑर्गेन्स जो है वो स्पेसिफिक वे में काम करती है। एंड द सेल डज हैज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए सेल अपने
बेसिक स्ट्रक्चर रखती है, उससे बनी हुई है। एंड दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक द रेस्पिरेशन। और यही जो फीचर्स है बच्चे को सेल को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में, जैसे कि रेस्पिरेशन करने में, न्यूट्रिशन ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन करने में, और वेस्ट मटेरियल को क्लीन करने में, और फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन बनाने में मदद करती है। तो सेल के ये सारे फीचर्स है जिसकी वजह से वो कई सारे काम को परफॉर्म कर पाता है। Thus the cell is the fundamental structure unit of living organism। तो समझ लीजिए एक छोटा सा सेल जब इतने सारे काम करता है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसीलिए सेल को हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है या यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। तो आज हम लोग चैप्टर 5 अपना बायोलॉजी का पार्ट क्लास 9 का खत्म यही करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या आपको लगता है कि मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए तो वो भी आप मुझे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, बायोलॉजी के सेक्शन के बाकी चैप्टर्स को रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।